स्वागत है आप सभी का आज के एक नए से वीडियो में। तो आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 में आने वाले ग्राफ। ठीक है, ग्राफ से समीकरण को कैसे हल करते हैं, एक्स और वाई को कैसे निकालते हैं, मैं आपको आज सिखाऊंगा। मैं आपको आज ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगा। मैंने आपके लिए ग्राफ पेज भी लेके आया है। तो ये सवाल जो है ग्राफ में कैसे बनेगा मैं आपको शुरू से अंत तक सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। यह सवाल आपको 5 नंबर में पक्का मिलता है। ठीक है, 5 नंबर का सवाल है। ठीक है ना, हर एक बार मतलब कि यह बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा है। ठीक है, तो मैं आपको आसानी से सिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आपको दिख रहे होंगे 2 समीकरण है। ठीक है, इन दोनों समीकरण से एक एक डब्बा बनाते हैं पहले हम लोग। ठीक है, यानी कि 4x माइनस 5y बराबर 20 का भी एक हम लोग बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, x और y का बॉक्स बनाते हैं, x और y। ठीक है, और 2 खाना रखते हैं। ठीक है ना, उसी तरह से इसका भी हम लोग 3x प्लस 5y बराबर 15 का एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं, 2 खाने वाले, जिसमें x और y रहेंगे। ठीक है, x और y। ठीक है, ठीक है। एक बार देखिए सिंपल में इस तरह का ग्राफ कैसे बनता है। एक बार x को जरूर लीजिए और एक बार y को जरूर लीजिए, समीकरण 1 में भी और समीकरण 2 में भी। ठीक है, ये समीकरण 1 है, यह समीकरण 2, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो इसमें भी एक बार 0 एक बार 0। ठीक है, जब देखिए समीकरण 1 का बात कर रहे हैं पहले। ठीक है ना, तो समीकरण 1 में x अगर 0 यानी कि देखिए x की जगह 0 बैठाएंगे तो यह तो पूरा 0 हो जाएगा। आप जानते हैं कि 0 से गुना किसी भी अंक में होता है तो 0 होता है। ठीक है, तो यह तो 0 हो गया, यानी कितना बचा -5y बराबर 20। देखिए अगर -5y बराबर 20 है तो यानी कि y का मान कितना आ जाएगा 20/5, वो भी माइनस में क्योंकि माइनस का है। तो कितना बार में कट गया -4, यानी कि यहाँ कितना आ गया -4। यदि x 0 है, क्या 0 है x, देखिए x की जगह पर अगर 0 y 0 है, x का 0 तो हो गया, y 0 है तो y की जगह 0 बैठाएंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 4x। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे 4x बराबर 20। तो यहाँ से x का मान 20/4 निकलेगा, 4 से भागा जाएगा 5 बार में। ठीक है, यानी कि यहाँ 5 आ गया। उसी तरह से इसमें भी करते हैं। देखिए x हमने 0 लिया है। ठीक है, तो x 0 लेंगे यहाँ पे तो ये तो 0 हो गया, क्या बच गया 5y, यानी 5y बराबर कितना 15। आपको इसी तरह से हल भी करना है। ठीक है ना, तो 5y बराबर 15 यानी y बराबर यहाँ से 15/5, यानी कट के कितना आ रहा है 3, यानी कि y में 3 भर देंगे। ठीक है, अब y बराबर 0 लेंगे तो ये तो सेक्शन 0 हो जाएगा, ये जो है 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 3x बराबर में क्या बचेगा 15। अब x बराबर 15/3। ठीक है, यानी कि x का मान कितना यहाँ से आ गया 5, यहाँ कितना आ गया 5। ठीक है, चलिए तब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको ग्राफ पेज पे ले चल के दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने आपके लिए ग्राफ पेज पे ग्राफ बनाया, ग्राफ का लाइन खींच लिया है। मैंने पेन से किया है लेकिन आपको पेंसिल से करना है, आपको पेन से नहीं करना है। ठीक है, यह एक x का लाइन लेते हैं हम लोग और यह एक y का लाइन लेते हैं। ठीक है, ऊपर y है और नीचे क्या है, देखिए नीचे y डैश है। ठीक है, इधर x है इधर x डैश है। ठीक है, अब चलिए ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैंने पेज पे भी बताया था, यह पेज था डब्बा नंबर 1 और डब्बा नंबर 2। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि x पे 0 तो y में -4 लो। तो देखिए ग्राफ में x में 0 यहाँ है तो y में -4 यहाँ पे है, तो बिंदु y पे ही गया। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है यहाँ पे x में 5 है, कितना है x में, देखिए देख सकते हैं x में 5 है तो y में 0, यानी y का 0 यहाँ, तो x पे ही 5, यानी यहाँ पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग दोनों पॉइंट पे हम लोग स्केल को रख करके सीधा एक लाइन खींचते हैं, इस तरह से लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा डब्बा जो था, दूसरा डब्बा आप देख सकते हैं x में 0 तो y में 3, x में 0 तो y में 3, देखिए यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, अच्छा x में 5 तो y 0 हो रहा है तो x में 5, देखिए पॉइंट यहीं पे है। ठीक है, तो यानी अब इन दोनों पॉइंट को स्केल से मिलाते हुए एक सीधा रेखा खींच लेना है, खींच लिए। ठीक है, दोनों तरफ तीर का निशान दे देना है। ठीक है, दोनों तरफ तीर का निशान देना है और जो पॉइंट है इसका नाम भी दे देना है, ये 5,0 है। ठीक है, 5,0 है, ये आपका 0,-4 है, ये आपका 0,3 है। ठीक है, तो यानी ग्राफ कट रहा है कहाँ पे
0 पे, ठीक ना। तो अतः नीचे यहाँ पे आपको जवाब लिख के देना है, अतः x बराबर 5 और y बराबर 0, यही आपका हल है, ठीक है। यही आपका ग्राफ का हल है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ग्राफ समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होंगी आपको तो आप कमेंट के ज़रिए से मुझे बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।